हुआ कान्हा? हम नहीं लड़ेंगे। क्योंकि धूम्रासुर को उसके कुकर्मों का फल केवल रुद्र कृष्ण दे सकता है, और वो रूप देखने के लिए अभी कोई सच नहीं है था। स्वयं राधा भी नहीं। धूम्रासुर के धुएं के आगे तुम टिक नहीं पाओगी राधा रानी। और धुएं का अंत करता है प्रकाश। ये तुच्छ प्रकाश मेरा कोई अहित नहीं कर पाएगा। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कान्हा, प्रत्यंचा पर चढ़े अपने इस बाण को आप छोड़ो। अब किसकी प्रतीक्षा है तुम्हें? आप जानते हैं मैं इसका श्रेय नहीं ले सकता था। राधा की प्रतीक्षा कर रहा हूं।
हाँ, मैं ठीक हूं राधा। राधा, तुमने उस भयानक असुर से मेरे प्राण बचाए। तुम कितनी साहसी, कितनी शौर्यवान हो राधा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे देखा सबने हमारी राधा रानी ने क्या किया? तो बोलो, बरसाना की रानी राधा रानी की, 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 राधा रानी की। राधा, देखो तुमने सबके प्राणों की रक्षा की है। ये सब तुम्हारे कारण ही संभव हुआ है। तुम वास्तव में एक योग्य और साहसी मुखिया हो। राधा, हम सबको तुम पे बहुत गर्व है, किंतु मेरा लला कहाँ है? मैं अभी आती हूँ काकी। आना, राधा तो अत्यंत क्रोध में लग रही है। वो तो है। तो मैं चलता हूँ, तुम इसे संभालो। नहीं, कहाँ जा, रुको। मैं क्या करूंगा तुम दोनों के बीच में? तुम बात करो, मैं जाता हूँ। अरे प्रणाम राधा रानी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने उस भयानक से असुर को तो भगा ही दिया। वाह 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 वाह, क्या कर्म किया है आपने। किंतु ये तुम्हें कैसे पता कृष्ण? युद्ध आरंभ होने से पूर्व ही तुम तो वहां से भाग गए थे, कायरों की भांति। मुझे कैसे पता? कैसे पूछ सकती हैं आप? अब आप हमारी समक्ष यहाँ पे ऐसे सकुशल खड़ी हैं। समझ गया कि आपने उस भयानक से असुर को भगा ही दिया होगा। उसे परास्त करके ही लौटी है ना आप, तभी तो यहाँ ऐसे घूम पा रही हैं। क्यों? कृष्ण, यदि तुम्हें स्मरण हो तो तुमने कहा था कि जो भी कठिनाइयां आएंगी हम दोनों मिलकर उनका सामना करेंगे। किंतु जब ये अवसर आया अपनी प्रेमिका के साथ खड़े होने का, उसकी रक्षा करने का, उसका साथ देने का, तो तुम चले गए। इससे पूर्व भी जब महाराज कंस के सम्मुख में गई तब भी तुमने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया। एक नहीं, दो बार तुमने मेरे विश्वास को आहत किया। दादा, तुम इस बात को इस दृष्टिकोण से क्यों नहीं देखती कि जब जब मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया है तब तब तुमने अपने सामर्थ्य के बल पर असंभव को भी संभव कर दिखाया। क्या कभी सोचा है इस विषय में? मैंने असंभव को संभव अपनी योग्यता और अपने सामर्थ्य के बल पर किया है कृष्ण, क्योंकि मेरे अंदर रक्त नहीं शौर्य बहता है कृष्ण। और मैं संकट से भागी नहीं, अपितु उसका सामना किया। वैसे देखा जाए राधा, तो मैंने भी अनेक अवसरों पर तुम्हारी बरसाना की रक्षा की है, तो कभी अहंकार जताकर ऐसी कोई बात नहीं की। क्योंकि राधा, अच्छे कर्म करने के लिए होते हैं, बोलकर स्वयं का अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं। जो कुछ भी मैंने कहा है उसके विषय में अवश्य सोचना रहता है।
क्षमा करना राधा, मैं तुम्हें यहाँ ढूंढने के लिए आया था और तुम्हारी सारी बातें मेरे कानों में पड़ गई। तुम इस कृष्ण की बात का कदापि बुरा मत मानना राधा। आज तक तो ये ही समस्त गांव का तारणहार बन बैठा था, किंतु आज तुमने समस्त गांव को एक नया जीवन दान दिया है राधा। और ये कृष्ण तो केवल अपने मान और सम्मान पर किसी और के अधिकार को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, बस और कुछ नहीं। इसलिए ये सारी बातें कह करके, किंतु तुम इसकी बातों पर कदापि ध्यान मत देना राधा। राधा का अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है कान्हा। वो स्वयं तो अहंकार की इस धधकती अग्नि में जल ही रही है। कहीं ये अग्नि तुम्हें भी न जला दे कान्हा। सदा की भांति कर्म राधा का होगा और परिणाम भुगतेगा कृष्ण। अब अग्नि चाहे राधा के क्रोध की हो या अहंकार की, सर्वप्रथम कृष्ण ही जलेगा। वो कृष्ण ईर्ष्या के प्रवाह में इतना बह गया है कि तुम्हारे साथ साथ पूरे गांव को संकट में डाल दिया उसने। स्वयं तो इतना चतुर है, किंतु तुम्हें अत्यंत मूर्खतापूर्ण उपाय दिया है ताकि तुम्हारा ये शीश उस कंस के समक्ष सदा सदा के लिए झुक जाए। आज जिस प्रकार तुमने अपने असीम शौर्य और साहस से उस कंस के भेजे असुर को परास्त करके यहां से भगा दिया, ये उस कृष्ण से सहन नहीं हुआ रहा था। कृष्ण के षड्यंत्र का परिणाम हमें बहुत बड़ी मात्रा में चुकाना पड़ेगा राधा। और तुम तो जानती हो उस दुष्ट कंस को, वो अपने इतने बड़े अपमान का प्रतिकार अवश्य लेगा, वो भी अति शीघ्र।